मोजलेज एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मोजले ने ये प्रूव कर दिया था कि एटॉमिक नंबर इज more important, more basic property than atomic mass, and hence attempts were made to arrange elements according to atomic numbers. और जो सबसे important popular atomic number के according हमारा टेबल चलता है, जो आपने क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है याद करना, वो यही है बेटा. This one is that. This is modern periodic table, also called as long form of periodic table. So in today's class, we devote ourselves to learn this table. We will try to learn few tricks, few mnemonics, few short forms by which we can learn different elements arranged in this table. So first of all, ये एक table है. I am giving you 5 minutes. If possible, you can draw this. ठीक है? आप वीडियो पॉज करो बेटा. जितना टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है वैसे वैसे आप ड्रॉ करो. उसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, कॉपी का एक ब्लैंक पेपर लो, है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना लिखा हो, उसको बिल्कुल सेंटर में ये टेबल बनाओ. एंड नॉर्मली पीपल मेक टेबल वेरी बिग. ना बहुत बड़ा टेबल बनाना है ना बहुत छोटा. देखो जब तक हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी, तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा. ठीक है जी. सो पॉज द वीडियो राइट नाउ, टेक 5 मिनट्स, ड्रॉ दिस टेबल. एंड फॉर ड्रॉइंग दिस आई विल गिव यू फ्यू हिंट्स. वो क्या, नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं तो पीपल हैव अ हैबिट कि पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल मारते हैं. तो मैं उससे उल्टा चलता हूं जी. पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है जी, और फिर वर्टिकल ड्रॉ ही मत करना जी. पहले आप उसमें चीजों को फिलअप करोगे, फिलअप करने के बाद वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस. जैसे मैंने इसमें तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप नोटिस करो मैंने यहाँ भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करी, मैंने यहाँ भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करी. मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के बाद चीजों को फिलअप कर रखा है जी, और फिर जब भर जाएंगी देन आई विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस. दैट इज इजियर. नाउ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को देखो, इफ यू कैन नोटिस दिस, नोटिस करना जी, इसके अंदर 4 बॉक्सेस हैं. 1, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक. These 4 boxes are called as 4 blocks, and each block is named as, first is named as S block, this one, okay, this is named as S block. Second one, middle one is named as D block, and the third one is named as P block, and the bottom one is named as F block. ठीक है बेटा, I give you 5 minutes. आप अपना आराम से वीडियो को पॉज करके ऐसे ड्रॉ कर लो. 7 periods, same as in Mendeleev table. Modern table और Mendeleev table में number of periods same थे, 7 ही थे. Okay, but now come on to vertical groups, vertical columns. अब जब आप भरोगे ऐसे तो देखो जी, फर्स्ट सेकंड एस ब्लॉक के अंदर, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के अंदर, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के अंदर. ऐसे बनाना है, और एफ ब्लॉक को बिल्कुल एंड में बनाना है. सबसे पहले ये 3 ब्लॉक्स बनेंगे, एस डी पी. एफ इज स्लाइटली डिफरेंट, वो बिल्कुल नीचे अलग से बन जाएगा. एक सीक्वेंस में एस डी पी बने हुए हैं. क्लियर है बेटा? ये जो हम इस तरफ लिख रहे हैं ये पीरियड नंबर्स हैं, ये जो हम टॉप पे लिख रहे हैं ये ग्रुप नंबर्स हैं. और आप नोटिस करो मैंने ग्रुप नंबर 2 तरह के लिखे हुए हैं, एक नॉर्मल मैथमेटिकल न्यूमरल्स और दूसरे रोमन न्यूमरल्स. दिस रोमन न्यूमरल्स आर द ग्रुप नंबर्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीव टेबल. मैं चाहता हूं आपको ये भी याद रहे. ठीक है, ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लो बेटा. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस मच. ओके बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन दिस मच टेबल. ठीक है जी, टेबल जहां भी ड्रॉ करा है उसके साइड पे अगर आपकी स्पेस खाली है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अलग पेज के ऊपर वो चीजें लिखना जो मैं आपको मेंशन करूंगा. नाउ सबसे पहले, as we notice the structure of this table last time, let's notice few important points. What are those? लो जी, सबसे पहले कुछ चीजें नोटिस करने वाली क्या है. ठीक है जी, लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज ब्लॉक्स. ठीक है जी, कितने ब्लॉक्स हैं जी? 4 ब्लॉक्स हैं जी. कौन कौन से हैं जी? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तीनों एक ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और एक सेपरेट ब्लॉक है जी, क्या? एफ ब्लॉक. बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है, कौन सा? एफ ब्लॉक. तो 4 तो उसके अंदर ब्लॉक्स हैं जी. ओके, देन उसके अंदर पीरियड्स हैं जी. पीरियड्स हम बोलते हैं किसको? हॉरिजॉन्टल रोज को. कितने पीरियड्स हैं जी? 7 पीरियड्स हैं जी.
फर्स्ट से लेके 7 तक। ये जो एफ ब्लॉक है ये भी 6th और 7th पीरियड का ही पार्ट है, ठीक है जी। देन मूविंग ऑन, फिर ग्रुप्स हैं जी। ग्रुप्स हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड टोटल 18 ग्रुप्स हैं जी। तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न टेबल का, वो यही है, 4 ब्लॉक्स, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। क्लियर है बेटा? नाउ टू फिल इन दीज ब्लॉक्स एंड दिस पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स, हमें सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए। ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। तो व्हाट हैज बीन डन इज, इन सारे सिंबल्स को किसी ना किसी निमोनिक के अंदर फिट करके याद करा जाता है जी। नाउ इफ यू रिमेंबर इन क्लास 10th, है ना, क्लास 10th के अंदर याद किया जाता था हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, ठीक है। इन क्लास 10 हम याद करते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक हम सीक्वेंस में याद करते हैं जी, ठीक है जी। लेकिन इन क्लास 11th इट विल बी बेटर इफ वी लर्न व्हाट, इफ वी लर्न द S block vertically column wise, P block vertically column wise, D block and F block horizontally row wise। इस तरह से इनके निमोनिक्स बनाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट राइटिंग डाउन फ्यू कॉमन निमोनिक्स। बट बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट निमोनिक्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट निमोनिक्स मिलेंगे। जो भी निमोनिक, जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको याद रह जाए वो आपके लिए अच्छी है। मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो मुझे इजी लगती है, जो मुझे लगता है कि याद करनी इजी है जी, ठीक है। तो जो निमोनिक मैं लिखूंगा इट विल बी गुड, अगर आप साथ साथ वो निमोनिक भी लिख लो जी। निमोनिक बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म को, काइंड ऑफ एब्रीविएशन, है ना। चलो जी लिखना स्टार्ट करते हैं जी। मेन बात ये क्या है जी, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। चलो सबसे पहले मैं एस ब्लॉक से शुरू करता हूं जी। एस ब्लॉक की शॉर्ट फॉर्म्स जो पॉपुलर हैं जी, लो जी। ग्रुप 1, ग्रुप 1 की है जी ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है जी। ये क्या है जी, हलीना की रब से फरियाद, समझ रहे हो जी। HLINA, हलीना की, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो ये ग्रुप 1 का निमोनिक हो गया जी। ग्रुप 1 एस ब्लॉक डन हो गया जी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, द एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अभी के लिए आपको इनके सिंबल्स याद करने, स्लोली स्लोली विद टाइम जो नाम आपको नहीं पता वो नाम भी याद हो जाएंगे। जस्ट एक बार रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्लियर है जी बात यहां तक? ये हो गया जी ग्रुप 1। ग्रुप 1 के बाद आ गया जी हमारा ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप देखो जी, वो है जी बेटी मांगे कार, अरे ठीक है जी, बेटी मांगे कार, स्कूटर, बापू हमारे जो पिताजी हैं वो मान गए जी, राजी। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी। आजकल बेटा गर्ल्स एंड बॉयज ऑल आर इक्वल, तो अगर बॉयज कार स्कूटर मांगते हैं तो गर्ल्स भी मांगती हैं, ठीक है जी। तो फिर पिताजी को मानना पड़ता है जी। आजकल पिताजी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की बात को माने ना, तो राजी होना पड़ता है जी। सो बेटी मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी। ये क्या है जी, बेरिलियम, BE मांगे MG, मैग्नीशियम कार CA, कैल्शियम स्कूटर SR, ठीक है जी। बापू BA, राजी RA, ठीक है जी। तो एक बार अगर मैं एलिमेंट्स के नाम बोलूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर है जी। तो ये हमारा एस ब्लॉक के निमोनिक्स हो गए जी। वर्टिकली याद करना है जी, हलीना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी। तो ये हमारे एस ब्लॉक के निमोनिक्स हो गए जी। लो जी, लेट मी राइट डाउन निमोनिक्स ऑफ पी ब्लॉक नाउ। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ गया जी ग्रुप 13, ठीक है जी। ग्रुप 13 क्या था, बोरोन वाला। So start from बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है जी, तो शॉर्ट फॉर्म्स तो ये आ गया जी, बी बैंगन, आलू एल, गाजर जीए, इनका आईएन, थैला का टीएल। हम ग्रुप 13 पे आ चुके थे जी। ग्रुप 13 बी ए एल जी ए आई एन टी एल। एलिमेंट्स के नाम बताओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। टीएल इज व्हाट, थैलियम। ओके, सो ये हो गया जी हमारा ग्रुप 13 का निमोनिक। ग्रुप 14 देखो जी, ग्रुप 14। ग्रुप 14 क्या है जी, लो जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या है बेटा, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सी एस आई जीई एसएन पीवी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। So this is carbon, silicon, germanium, Sn is tin, Pb is lead. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. कहे सीता जी सुनो प्रभु। बेटा एक ही चीज के अलग अलग निमोनिक्स भी हैं। कोई लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, या कहे सीता जी सुनो प्रभु। भगवान को याद कर लेते हैं सुनो प्रभु करके जी। ठीक है जी, चलो ये हो गया जी ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ये ग्रुप 15 पे आते हैं जी। ग्रुप 15 है जी हमारा, लो, नो पार्किंग में आज से सब्जी बिकेगी। नो पार्किंग में आज से सब्जी बिकेगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बीआई। ठीक है, ग्रुप 15 इराज, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एएस, एसपीबीआई। द एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी क्या होता है, एंटीमनी, और बीआई होता है बिस्मथ। ठीक है जी, ये हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 16 पे आते हैं जी। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 16। ये बहुत आसान है जी। उस स्टाइल से टेपो, उस स्टाइल से टेपो। भैया जब नहीं कुछ आ रहा होता एग्जाम में तो बहुत सारी जनता कॉपी करती है, चेपती है, टेपती है, तो वो टेपो हो गया जी। तो क्या हुआ जी, उस स्टाइल से टेपो, ओ एस एस सी टी ई पी ओ। ये हो गया जी हमारा ग्रुप 16 का निमोनिक। ठीक है जी, ग्रुप 16 इज ओ एस एस सी टी ई पी ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम। दिस इज टेलूरियम, दिस इज पोलोनियम, और एस स्टैंड्स फॉर सेलेनियम। ये हमारे ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 के निमोनिक्स हो गए जी। ग्रुप 17 पे आ गए जी। ग्रुप 17, ग्रुप 17 है जी, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई अटल की, फिर कल बारात आई अटल की। ठीक है जी, फिर इज फ्लोरीन, कल इज क्लोरीन, बारात इज ब्रोमीन, आई इज आई, अटल की इज एटी। एटी होता है एस्टिटीन, ए एस टी आई टी आई एन ई, दैट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, एस्टिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन। इसको एक और इंग्लिश में भी बोलते हैं जी, फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर। मैंने ऐसे भी याद रखा हुआ, फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर। मूविंग ऑन, ग्रुप 18 पे आ गए जी। ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करते हैं जी। ग्रुप 18 है जी, हेनरी ने, हेनरी ने अजहर को करा आउट 0 रन पे। हेनरी ने अजहर को करा आउट 0 रन पे। हेनरी का एच ई, ने का एन ई, अजहर इज ए आर, करा इज के आर,
जीरो इज XE, रन इज RN। तो ये हो गया जी हमारा ग्रुप 18 का निमोनिक। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। क्लियर है जी। तो मैंने पी ब्लॉक के भी आपको क्या करा दिए, निमोनिक्स। इन निमोनिक्स का बेनिफिट ये होता है कि चीज इंटरेस्टिंग बन जाती है। देखो करना तो अल्टीमेटली याद ही है जी, चाहे किसी के साथ रिलेट करके करो चाहे बिना रिलेट के, लर्न तो करना पड़ेगा। बट ये निमोनिक्स बनाने का, शॉर्ट फॉर्म बनाने का बेनिफिट ये होता है that it becomes slightly more interesting, and once it becomes interesting our mind starts retaining it, that's it। क्लियर है जी बात। अगर आपको बताएं जी, जो ये डी ब्लॉक है इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज और इसको बोलते हैं 6D सीरीज। ये सारे ब्लॉक्स के नाम ऐसे क्यों हैं, सीरीज के नाम ऐसे क्यों हैं, सबका लॉजिक है। ये पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है प्रॉपर लॉजिक बेस्ड टेबल, और वो लॉजिक क्या है, कैसे है, वो सब आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन, 3D 4D 5D 6D। आप नोटिस करना जी, मैंने ये हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है जी अभी, ठीक है, नीचे वाले नहीं लिखे। मैं एक बार आपके साथ फिलअप कर दूं। मैंने आपको क्या कहा था, एक लाइन आप हॉरिजॉन्टली लिख दो जी, फिर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो ऐसे। एक बार कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने लिखी होगी, फिर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना इजी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कितनी स्पेस आपको छोड़नी है जी। समझ गए जी बात। अब मेरा ये टेबल बन रहा है, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूं जी, उसमें फिर मैं चीजों को फिलअप करता हूं कम से कम एक रो में, और उस एक रो के सहारे से आई ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, या फिर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ ही नहीं करता, जरूरत ही क्या है जी। और सबसे पहले सीरीज है जी 3D सीरीज। सबसे पहले सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज। अब इसको याद करने का लॉजिक क्या है जी, सुनो मेरी बात। ऐसे एक निमोनिक बना रखा है जी, देखो, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र क्रिकेट में फिर कोई नहीं क्यों जीते, फिर कोई नहीं क्यों जीते, फिर कोई नहीं क्यों जीते। समझ गए जी, हिंदी वाली बात होगी जी थोड़ी सी। फिर कोई नहीं, बहुत दिनों बाद हिंदी लिख रहे हैं जी, क्यों जीते। ऐसा कैसे हो गया कि जिस टीम में तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग हो वो क्रिकेट की टीम जीते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता जी। फिर कोई नहीं क्यों जीते, तो अगर मैं इसके लेटर्स देखूं तो इट विल बी सचिन के लिए SC, TIV, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN। ये हमारी 3D सीरीज होगी जी, ये हमारी 3D सीरीज है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, एलिमेंट्स के नाम बोल रहा हूं यहां से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जी, टेस्टों के अंदर, पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। नाउ 3D सीरीज के बाद आती है 4D सीरीज, वो मैं आपके साथ भरूंगा जी। 4D सीरीज, वाई, चलो यारी जरा, ठीक है जी, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, राह में पड़े तो आग में कूद जा, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। एलिमेंट के सिंबल क्या है जी, बताए थे जी, वाई, ZR, NB, MO, TC मौत तक, RU रुकावट, राह में RH, पड़े तो PD आग, AG कूद जा, CU। तो अगर मैं यहां फिलअप करूं बेटा, तो यहां पे आएगा जी सबसे पहले Y, फिर आएगा जी ZR यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में
कूद जा। ये हो गया जी हमारा 4D सीरीज। अब इसमें 4D के एलिमेंट्स हमने भर दिए हैं जी। अब आप देख सकते हो, उनके नाम बोल देता हूं जी। वाई से होता है यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। जी सीडी इज कूद। अब भरते हैं जी 5D सीरीज। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर से, वरना रे उधर इधर से, पिटाई पिटाई और होगी, और होगी। 5D सीरीज है जी। ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर से, उधर इधर, पिटाई और होगी, वरना उधर इधर पिटाई और होगी। भरते हैं जी। ये एल ए, ये एच एफ, टी ए, हफ्ता में 2 आ गए। फिर वरना का डब्ल्यू, रे आर ई, उधर ओ एस, इधर आई आर, से पिटाई, उधर इधर पिटाई पीटी, और ए यू होगी एच जी। मैंने डी ब्लॉक का ये लास्ट सीरीज छोड़ा जी। 6D सीरीज एक्चुअली अभी इनकम्प्लीट है जी। दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इन द सेंस, ये जो 6D सीरीज है अभी इस पर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स चल रही है। सारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए। अगर हो भी गए हैं तो अभी उनको फाइनलाइज नहीं किया हमारे टेबल के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने तो 5D तक करना था। क्लियर है जी बात। अब आ गया कौन सा, एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक की सीरीज का भी नाम है। पहली वाली सीरीज को बोलते हैं 4F सीरीज, दूसरी वाली को बोलते हैं 5F सीरीज। 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। एफ ब्लॉक के निमोनिक्स अगेन हॉरिजॉन्टली, हम हॉरिजॉन्टली याद करने की कोशिश करते हैं, हॉरिजॉन्टली सीरीज वाइज। सबसे पहले 4F। ये 4F का निमोनिक थोड़ा मैंने अपने आप डिवाइस करा, देखना जी। जो मैंने जितने भी आपको निमोनिक्स बताए, कुछ तो मैंने भी इधर उधर से बोरो किए हैं, और कुछ मैंने बीच में खुद मॉडिफाई किए हैं, और कुछ बनाए भी हैं। जैसे 4F का थोड़ा सा मैंने बनाया जी। क्या है जी, सेंट्रल पार्क नोएडा के पम्मी शम्मी, सेंट्रल पार्क नोएडा के पम्मी शम्मी यूरोप गए थे, तब डायरिया हो गया, तब डायरिया हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद, इसके बाद कंटिन्यू है जी, ये जगह कम रहेगी, हम आगे लिख रहे हैं जी। अरे अरे तुम यहां भी लुट जाओगे, अरे तुम यहां भी लुट जाओगे। चेक करना जी कैसे। सेंट्रल पार्क का सी, सेंट्रल पार्क का पी ए, नोएडा का एन डी, पम्मी का पी एम, शम्मी का एस एम, यूरोप का ई यू, गए थे का जी डी, तब का तब, डायरिया का डी वाई, हो गया का एच ओ, एरे का ई आर, तुम का टी एम, यहां भी का वाई बी, लुट जाओगे का एल यू। ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, इन सबके नाम याद करने इतने आसान नहीं है कि, बट अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए, ये सीरियम है, ये ल्यूटेटियम है। क्या है जी, ल्यूटेटियम। फर्स्ट और लास्ट बाउंड्रीज याद कर लो जी। मेरी ये हैबिट है, जब पूरी चीज याद ना हो तो उसका स्टार्टिंग पोर्शन याद कर लिया, एंडिंग पोर्शन याद कर लिया, मिडिल याद कर लिया जी। मिडिल बताता हूं जी। मिडिल तो आसान है जी, अगर आप ये याद करोगे मिडिल है जी, ये यूरोपियम है जी, एलिमेंट का नाम है यूरोपियम। सीरियम, यूरोपियम, ल्यूटेटियम, कम से कम ये तो याद रखो जी।